महाराज दिलीप जी। महाराज दिलीप भगवान श्री राम के वृद्ध पितामह थे। ये परम भगवत भक्त, प्रजावत्सल, धार्मिक और पराक्रमी थे। विशाल राज्य था, परंतु फिर भी ये रात दिन चिंतित रहते थे क्योंकि इनके कोई संतान नहीं थी। एक बार इसी उद्देश्य को लेकर वे अपने गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। वहां जाकर गुरुदेव को प्रणाम किया और अपने आगमन का कारण बतलाया। महाराज की संतति कामना को सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने योग बल से संतान निरोध का कारण जानकर दिलीप से कहा, राजन, अनजाने में आपसे एक अपराध हो गया है। इसी कारण आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। महाराज ने उत्सुकता पूर्वक कहा, गुरुदेव, अपराध करना तो मानव का स्वभाव है, किंतु कृपया इतना और बतलाइए कि अपराध किसका, कहाँ और कब हुआ है तथा उससे मुक्त होने का क्या उपाय है। महर्षि वशिष्ठ ने बतलाया, राजन, एक बार आप देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए गए थे। जब आप वहां से लौट रहे थे तो मार्ग में देवताओं की गाय कामधेनु खड़ी थी। आपने अपनी धुन में उस पर ध्यान नहीं दिया, अतः उसका यथोचित सम्मान न हो सका। इस असावधानी को ही उसने अविनीतता समझ लिया और आपको निसंतान होने का श्राप दे दिया। उस श्राप को भी आप आकाश गंगा के प्रवाह से होने वाले शब्द के कारण सुन न सके। अब संतान प्राप्ति का एक ही उपाय है कि उस गाय को प्रसन्न किया जाए। दिलीप ने पूछा, ऋषिराज, वह गाय तो अब ना जाने कहाँ होंगी। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वह तो अब यहाँ है कहाँ, पर उसकी पुत्री मेरे पास है। आप उसकी पूजा कीजिए, आपका मनोरथ पूरा हो जाएगा। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर राजा दिलीप नंदिनी की सेवा में लग गए। पत्नी सहित वे रात दिन उसी की देखभाल करने लगे। सुबह उठकर गाय का दर्शन करना, उसकी पूजा करना, उसके वत्स को दूध पिलाना, वशिष्ठ जी के होम के लिए दूध दुहना और फिर बछड़े के दूध पी लेने पर गाय को जंगल में चराने ले जाना, यही उस समय उनकी दिनचर्या बन गई थी। जंगल में वे गाय को स्वतंत्र छोड़कर उसके पीछे पीछे घूमा करते थे। जब गाय को भूख लगती तो वे उसे हरी हरी घास खिलाते। जब वे प्यासी होती तो निर्मल एवं सुस्वाद जल के सरोवर के पास ले जाते। वे बैठती तो वे बैठ जाते और उसके चलने पर वे चलने लगती। इस प्रकार छाया के समान नंदिनी की सेवा करते करते 21 दिन समाप्त हो गए। एक दिन जंगल को जाते समय गाय एक बड़े सघन वृक्ष समूह में से होती हुई घोर वन में पहुंच गई। महाराज भी नित्य की भांति उसके पीछे ही चलते चले गए। जब वे एक वृक्ष के नीचे पहुंचे तो अचानक एक शेर ने नंदिनी पर हमला किया। राजा चौंके। उन्होंने अपना धनुष संभाला और तरकस से बाण निकालने को हाथ कंधे पर ले गए, परंतु बाण के पृष्ठभाग का स्पर्श पाते ही हाथ जड़ के समान अचल हो गया। इस हाथ के बन जाने से राजा की समस्त शक्ति व्यर्थ हो गई। तब उन्होंने शेर की तरफ देखा और कहा, मैं समझ गया, आप सामान्य सिंह नहीं हैं, आप कोई देवता हैं। इस गाय को आप छोड़ दीजिए और इसके बदले आप जो कुछ भी चाहें मुझसे ले लीजिए। नहीं राजन, सिंह ने समझाया, ये वृक्ष भगवती पार्वती जी का है, ये उनको अत्यंत प्रिय है। भगवान शंकर ने इसकी रक्षा के लिए अपनी इच्छा से उत्पन्न करके मुझे यहाँ रखा है। उनकी आज्ञा है कि जो कोई भी इस वृक्ष के नीचे आए उसे ही मैं भक्षण करूं, इसलिए इस गाय को अब मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। महाराज दिलीप ने अत्यंत शांत भाव से कहा, मृगराज, ये गाय मेरे गुरु की है, आप कृपा कर इसे छोड़ दीजिए। इसके बदले आप मुझे खाकर अपनी क्षुधा शांत कर लीजिए। सिंह ने आत्मीयता दिखलाते हुए कहा, राजन, संसार का एक छत्र राज्य, नई उम्र और ऐसा सुंदर शरीर, एक तुच्छ गाय के लिए इतना सब त्यागने को जो तुम तैयार हो रहे हो, सो लगता है तुमने विचार करने की बिल्कुल शक्ति नहीं है। महाराज, ये मूर्खता अच्छी नहीं, इसमें किसी प्रकार का
कल्याण होने की संभावना नहीं है। आप राजा हैं, अखंड पृथ्वी के एक छत्र अधिपति हैं और एक सामान्य गाय की रक्षा के लिए अपने आप को समाप्त कर देना चाहते हैं। आप कुशलता पूर्वक घर लौट जाइए और इस गाय जैसी 1,00,000 गाय प्रदान कर वशिष्ठ जी को प्रसन्न कीजिए। सिंह ने बहुत समझाया पर महाराज ने एक न मानी। वे सिंह के आगे नतमस्तक हो आंखें मूंद कर खड़े हो गए और वे शेर के प्रहार की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय तक इस प्रकार खड़े रहने पर भी जब सिंह ने प्रहार ना किया तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाई और सामने देखा तो ना वहाँ सिंह था और ना पार्वती का प्रिय पेड़ ही। गाय शांत भाव से सामने चल रही थी। राजा को स्तंभित देखकर गाय ने कहा, राजा, यह सब मेरी माया थी। मैंने तुम्हारी परीक्षा की थी। अब तुम पुत्र प्राप्त करने के अधिकारी हो। तुम मेरा दूध अभी दूह कर पी लो। तुम्हारे परम तेजस्वी पुत्र पैदा होगा। महाराज ने कहा, देवी, आपका आशीर्वाद शिरोधार्य है, किंतु जब तक आपका वत्स दूध नहीं पी लेता, गुरुजी के होम को दूध दो नहीं लिया जाता और गुरु की आज्ञा नहीं मिल जाती, तब तक मैं दूध नहीं पी सकता। ये सुनकर नंदिनी बहुत प्रसन्न हुई। संध्या समय गाय गुरु वशिष्ठ के आश्रम में आई। गुरु को राजा ने सब समाचार सुनाया। वशिष्ठ जी ने राजा को आशीर्वाद दिया और यथा समय राजा एवं रानी को नंदिनी का दूध पिलाया। रानी ने गर्भ धारण किया और उनसे रघु नाम का पुत्र पैदा हुआ। इन्हीं के नाम से उस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। अपनी समस्त कामनाओं के पूर्ण हो जाने पर महाराज दिलीप भगवान के भजन में तल्लीन रहने लगे और समय आने पर भगवत धाम को प्राप्त हुए। श्रीमद् भागवत में दिलीप को अंशुमान का पुत्र लिखा है। उन्होंने पिता की भांति श्री गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तप किया, परंतु सफल नहीं हुए। श्री भगीरथ आपके पुत्र थे। एक दिन राजा दिलीप जब पूजा कर रहे थे, तब रावण एक ब्राह्मण का वेश रखकर उनकी शक्ति की परीक्षा लेने पहुंचा। उसी समय दिलीप ने एक कुश और थोड़ा सा जल लेकर दक्षिण दिशा की ओर फेंका। रावण के द्वारा ऐसा करने का अभिप्राय पूछने पर दिलीप ने बतलाया, अभी कुछ क्षण पहले वन में विचरती हुई गायों में से एक को सिंह ने धर दबाया था। इस कुश ने बाण बनकर उस सिंह को मार दिया है। रावण ने फिर पूछा, जल फेंकने का आपका उद्देश्य क्या है? दिलीप बोले, यही बाण इस समय रावण की लंका को जलाई दे रहा है। उस आग को बुझाने के लिए जल जरूरी था। रावण उसी समय डरकर लंका पहुंचा। राजा दिलीप ने जैसा कहा था वैसा सत्य पाया। इसके बाद उसने फिर कभी अयोध्या आने का नाम नहीं लिया।